बात करेंगे इंदौर की, जहां इन दिनों जमकर अवैध खनन जारी है। खनिज विभाग के कुछ अधिकारियों और खनन माफियाओं की साठगांठ से जमकर अवैध खनन किया जा रहा है। यहां के बेटमा तहसील के कई गांवों में क्रेशर के नाम पर जमकर अवैध खनन किया जा रहा है। कैसे लगाया जा रहा है शासन को करोड़ों का चूना, इस खास रिपोर्ट में देखिए। खनन होने के बाद माफिया गहरे गड्ढों को खुला छोड़ देते हैं। खनन के लिए ब्लास्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो रही हैं। बिना रॉयल्टी चुकाए डंपर और हाईवा निकाले जा रहे हैं, लेकिन खनिज विभाग के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। गिट्टी के दाम क्या बढ़े, अवैध खदानों की भरमार हो गई। हम मौजूद हैं बेटमा इलाके में। यहाँ का रावत गांव खदानों का गांव हो गया है। यहाँ पर 50 से ज़्यादा क्रशर प्लांट लगे हुए हैं। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ से ही आपको कई सारे क्रशर प्लांट नज़र आ जाएंगे। और खुदाई किस स्तर पे हो रही है, ये आपको एक तालाब नुमा कुछ नज़र आ रहा होगा। काफ़ी पानी भरा हुआ है, लेकिन यह कोई प्राकृतिक तालाब नहीं है। जो खनन माफिया है, अवैध खनन कर रहे हैं, उन्होंने यह गड्ढा किया है। बेटमा तहसील के अलग अलग गांवों में 50 से ज्यादा क्रेशर प्लांट संचालित किए जाते हैं। खनन माफियाओं ने अनुमति से ज्यादा कई गुना गहरे गड्ढे खोद डाले हैं। कुछ खदानें खनिज विभाग की अनुमति से की जा रही हैं, तो प्रदूषण विभाग से कोई अनुमति ही नहीं ली गई। खदानों की वजह से हुए सैकड़ों फीट गहरे गड्ढों में पानी भर गया है, जिसमें नहाने के लिए कई बार मजदूरों के बच्चे उतर जाते हैं, लेकिन गहराई का अंदाजा नहीं होने की वजह से कई बार हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। सर, यहाँ पर ब्लास्टिंग ना होती है, बहुत बड़े बड़े गोले बारूद से तो धूल भी उड़ती है। हमारी फसलों पे आके वो धूल जमती है। फूल भी सही साट नहीं ले पाते पौधे हम, और ज़मीन भी कठोर हो रही है उसकी वजह से। तो वहाँ फसल में बहुत सारा नुकसान हो रहा है, फसल ही नहीं आ पा रही है। खनन माफियाओं के सैकड़ों डंपर और हाईवा यहाँ से भर भर कर निकाले जा रहे हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर बिना रॉयल्टी के निकाले जाते हैं। ऐसे ही एक डंपर को विस्तार न्यूज की टीम ने रोककर रॉयल्टी दिखाने को कहा, तो रॉयल्टी नहीं दिखा सका। इन अवैध खदानों में और गहराई तक गड्ढे खोदने के लिए जमकर ब्लास्ट किए जा रहे हैं। ब्लास्ट की वजह से उड़ने वाली धूल से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। इसकी तमाम जगह शिकायतें करने के बाद भी किसानों को सुनने वाला कोई नहीं है। पौधा ग्रोथ भी नहीं कर पाता है, फूल वहीं के वहीं ख़त्म हो जाते हैं। और गलती से अगर कोई फली आ जाती है फूल में से, तो उसका ग्रोथ नहीं हो पाता फली उनका। ये देखा हमने, बहुत छोटी फली आ रहती है। अब तक तो बड़ी हो जानी थी ये। अब तक बड़ी हो जानी थी। आपने देखा होगा, अभी फूल भी ख़त्म हो गए कोई फली वन भी छोटी छोटी रह गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि खनिज विभाग के अधिकारियों को इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं है। विस्तार न्यूज ने जब इस मुद्दे को उठाया, तो अब विभाग के अधिकारी खदानों की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। खदान अत्यधिक गहरी हो गई है या किसी प्रकार की नुकसान होने की संभावना है, तो उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। और आप अगर संज्ञान में ये ला रहे हैं कि ऐसा है, तो हम उसकी दोबारा निर्देश देंगे खनिज निरीक्षकों को कि उस पर कार्रवाई करें। बेटमा तहसील के ये गांव अब पूरी तरह से क्रेशर प्लांट में तब्दील नजर आ रहे हैं। खदानों के ब्लास्ट की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन जिम्मेदारों को ये नजर नहीं आ रहा। ग्रामीणों ने भी अवैध खनन के पीछे नेताओं का हाथ बताया है। सरकार की ही जमीन पर खुदाई कर कर बेच दे रहे हैं, लेकिन सरकार को एक पैसा नहीं दे रहे हैं। इन खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए अब तक किसी भी अधिकारी ने रुचि नहीं दिखाई है, लेकिन विस्तार न्यूज़ इस ग्राउंड पर पहुंचा है, तो अब कार्रवाई भी होगी। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर।